कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है। उस दिन मैं हमारे स्थानीय पुस्तकालय में था, विज्ञान कथा उपन्यास ढूंढ रहा था जो मुझे पसंद है। तभी अचानक से किताबों की शेल्फ के पीछे से एक लगभग 50 वर्ष का व्यक्ति प्रकट हुआ, जो शायद पुस्तकालय का कर्मचारी था। मैंने तुरंत उससे पूछा कि विज्ञान कथा श्रेणी की किताबें कहाँ हैं। उसने मुझे एक दिशा बताई। धन्यवाद देने के बाद मैं उस दिशा में चल पड़ा और स्टार वॉर्स की एक किताब पाकर उत्साहित होकर उसे फ्रंट डेस्क पर किराए पर लिया और घर की ओर चल पड़ा। लाइब्रेरी मेरे घर से बहुत करीब है, पैदल चलकर 10 से 15 मिनट में पहुंच जाता हूँ। रास्ते में मैंने अनायास ही पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक काली वैन लगातार मेरा पीछा कर रही है, जिससे मुझे बहुत असहज महसूस हुआ। उम्मीद है कि ये मेरी ही शंका हो, लेकिन वहां गाड़ी जल्दी ही मेरे पास आ गई। चालक ने कार की खिड़की नीचे की और मुझे देखकर एक शैतानी मुस्कान दी। मैंने देखा वो तो वही व्यक्ति था जिसे मैंने अभी पुस्तकालय में देखा था। मैंने नाराज होकर उसे पूछा कि वो मेरा पीछा क्यों कर रहा है, तो उसने अभी भयानक मुस्कान के साथ कहा, बस ये सुनिश्चित करना चाहता था कि मैं सुरक्षित घर पहुंचूं। मुझे पता था कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी नहीं, कोई बात नहीं था। बस कदम देखकर घर की ओर दौड़ रहे। जब मैंने अपने मारा बताया तो उन्होंने रुचि दामी की, क्या बचाए जहां भी जाओ, कभी नहीं, चाहे पास हो या दूर, सबसे अच्छा है कार चलाना है, टैक्सी लेना। मैंने सोचा कि यह मामला यही खत्म होना चाहिए, लेकिन डरावनी बातें तो अब शुरू हो रही थी। उसी रात मैं अपने कमरे में खेल खेल रहा था। अचानक सुना कोई दरवाजा खटखटा रहा है। खिड़की मैंने पर्दा हटा कर देखा, फिर से वही लाइब्रेरी वाले अंकल थे, लेकिन इस बार उनके हाथ में एक मैग्नम था। मुझे नहीं पता मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई, शायद डर चरम पर पहुंच गया था, जो गुस्से में बदल गया। मैंने गुस्से से भरे पर्दे को खींचा, खिड़की खोली, बाहर कूदा और उस पागल को जमीन पर गिरा दिया। काम पूरा होने के बाद मैं तुरंत दौड़कर दूसरी मंजिल पर माँ बाबा के कमरे में जाकर उन्हें बताया। मेरी माँ ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस तुरंत पहुंची और हमारे घर के पीछे की झाड़ियों में उस आदमी को ढूंढ निकाला। जब पकड़ लिया गया, बाद में मुझे पता चला वह व्यक्ति वास्तव में पुस्तकालय का कर्मचारी नहीं था। उसके खिलाफ कई अपहरण और हत्या के मामले थे। अब सोचता हूँ मैं कितना निडर था। अगर उस समय उसने गोली चला दी होती तो मैं भी अगले पीड़ित होता।